किसी भी एक ट्रायंगल में। एंड लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात करते हैं। यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास, दैट इज 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर हम एक ट्रायंगल फॉर्म करें, उस ट्रायंगल में एक चीज़ देखें, दैट इज हमने एक ट्रायंगल फॉर्म करा ABC, जहाँ पर हम एंगल A को मान के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले 0 डिग्री को चेक कर लेते हैं कि 0 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आती हैं। तो हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना होगा कुछ इस तरह से। अब एंगल A को हमें 0 डिग्री बनाना है, तो हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल का, वो कुछ इस तरह से होगा। ये एक ट्रायंगल तो होगा जिसमें BC की वैल्यू 0 होगी, AB और AC एक तरह से आपस में सेम होंगे। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें एंगल A होगा 0 डिग्री, और उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम साइन की वैल्यू देखें तो साइन 0 डिग्री यहाँ पर होगा BC अपॉन AC के, और BC यहाँ पर 0 के इक्वल है डिवाइडेड बाय AC, और AB को यहाँ पर हमने सेम माना है, तो 0 डिवाइडेड बाय AC, तो ये इक्वल आएगा 0 के, यानी कि साइन 0 इज इक्वल 0। नेक्स्ट अगर हम cos 0 देखें तो cos 0 होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन AC, और AB अपॉन AC यानी कि AB और AC एक तरह से यहाँ इक्वल है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो cos 0 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे 1 के इक्वल। तो साइन 0 हमारा आ चुका है 0 एंड cos 0 हमारे पास आ चुका है 1 के इक्वल। नेक्स्ट अगर हम tan 0 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो tan 0 होगा साइन 0 अपॉन cos 0, तो वो आएगा 0 के इक्वल, क्योंकि साइन 0 यहाँ पर 0 था, डिवाइडेड बाय cos 0 यहाँ पर 1 के इक्वल था, यानी कि cos 0 डिग्री यहाँ पर 1 के इक्वल था। नेक्स्ट अब हमने 3 रेशियोज तो कैलकुलेट कर ली। अगर बाकी 3 रेशियोज को देखें यहाँ पर, तो कोसेक 0 डिग्री होगा 1 अपॉन 0 के इक्वल, और 1 अपॉन 0 कभी भी एक डिफाइंड वैल्यू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हम 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं जो कि इनफाइनाइट के इक्वल होता है। एक्चुअली में 1 0 से बहुत बार डिवाइड हो सकता है, तो एक तरह से हम यहाँ पर जब भी 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 डिग्री आ जाएगा 1 अपॉन 0, और वी कैन से नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट अगर हम सेक 0 की बात करें तो सेक 0 डिग्री आएगा 1 अपॉन कॉस 0, दैट इज 1 के इक्वल, क्योंकि सेक एक तरह से कॉस का रेसिप्रोकल होता है। लास्ट हम कॉट की बात करें तो कॉट 0 डिग्री यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 0, और ये भी नॉट डिफाइंड ही होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं साइन 0 हमारा आ चुका है 0 के इक्वल, कॉस 0 डिग्री आ चुका है हमारा 1 के इक्वल, tan 0 डिग्री आ चुका है हमारा 0 के इक्वल, कॉट 0 डिग्री आ चुका है हमारा नॉट डिफाइंड, सेक 0 डिग्री हमारा आ चुका है 1, एंड कोसेक 0 डिग्री आ चुका है हमारा दोबारा नॉट डिफाइंड। लास्ट वैल्यू अगर हम देखें तो वो हम 90 डिग्री की देख सकते हैं। लाइक यहाँ भी हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल कैसा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन इस बार ए जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो वो कुछ इस तरह से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर पाएंगे। एक तरह से एक स्ट्रेट लाइन ही होगी जैसे कि हमने प्रीवियस देखी थी। यहाँ पे AB 0 के इक्वल होगा, AC और BC ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एंगल A को यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर दिया, तो ये सारी कंडीशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब अगर हम साइन 90 देखें, यानी कि साइन A अगर देखें, तो ये होगा BC अपॉन AC के, और BC और AC दोनों इक्वल है, तो साइन 90 डिग्री आ जाएगा 1 के इक्वल, दैट इज BC डिवाइडेड बाय AC, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आएगा 1। नेक्स्ट कॉस 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा AB अपॉन AC, और AB यहाँ पर 0 है और AC 1 है, तो 0 को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है, तो कॉस 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा 0 के इक्वल। सेम इसी तरह से अगर हम tan 90 डिग्री को देखेंगे तो वो आएगा 1 अपॉन 0 के इक्वल, जिसे हम नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। नेक्स्ट कोसेक 90 डिग्री एक तरह से साइन 90 डिग्री का रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो वो भी 1 के इक्वल आएगा। सेक 90 डिग्री आएगा 1 अपॉन 0, जिसे हम नॉट डिफाइंड कहेंगे, एंड लास्ट कॉट 90 डिग्री आएगा 0 के इक्वल। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज थी जिनका हम आगे यूज़ करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और ट्रिग्नोमेट्री को
और अच्छे से समझने में।